ये बात हो गई रुपए की। अब चूंकि ये नॉन एग्री मार्केट की बात हुई है तो हम आपको जरा गोल्ड पर एक व्यू सुनाते हैं कि इस तेज़ी के बाद गोल्ड की कीमतों में को देखते हुए जो तेज़ी आई है, जो करेक्शन आया, उसके बाद डिमांड पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है, आगे कैसी डिमांड रहेगी, और इस पर बात की है हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के एमडी और सीईओ सचिन जैन से। आइए आपको सुनाते हैं। बात की जाए गोल्ड की कीमतों की, प्राइसेस में काफी ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, तो किस तरह का डिमांड आप देख पा रहे हैं? तो जैसे सर हम लोग प्राइस का प्रोजेक्शन नहीं देते, लेकिन जो स्तंभ हैं गोल्ड के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो जियो पॉलिटिक्स है, जो एक आर्ग्यूमेंट रहती है गोल्ड की, डाइवर्सिफायर और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। लेकिन ये जो प्राइसिंग है अभी बहुत वॉलेटाइल है, और इसमें अभी अगले अगले 2 से 3 हफ्ते में अगर आप देखेंगे विल सी वेयर वी गेट टू। लेकिन अभी जैसे एक एक दिन था लिबरेशन डे, जो 2 अप्रैल का बहुत देर से वेट हो रही थी, वो क्लियर हो गया है। तो उसका उसका एग्जैक्टली अब जैसे आपने बोला ट्रेड वॉर का क्या होने वाला है, तो उसके जो इम्पैक्ट है वो होने वाले हैं, पता चलेंगे। लेकिन जो ट्रेड कॉम्प्लिकेशन ग्लोबल है वो रहने वाली है इस पूरे साल में। अक्षय तृतीया का जो है वो जिक्र किया, तो अगर बात की जाए कितने डिमांड जो है वो हम देख पा रहे हैं, कितने टन का हम बिक्री, अगर आप एक अनुमान के अनुसार बताएं तो? अभी तो मैंने आपको बता नहीं पाऊंगा कितना टन बिक्री होगा, लेकिन क्या होता है कि इसमें अगले 2 से 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी पिछले 1 हफ्ते से प्राइसिंग गोल्ड का चल रहा था, उस प्राइसिंग के हिसाब से कंज्यूमर वेट एंड वॉच कर रहा था, साइड में थे, बोलता हूँ, तो कंज्यूमर साइड में थे, उसको एक वॉच कर रहे थे। और मेरा सोचना ये है कि एक बार जो स्टेबिलिटी आएगी उसका रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। अब बात करते हैं आपके सेक्टर की, तो किस तरह का आउटलुक जो है आप अपने सेक्टर के लिए देख पा रहे हैं? सो अगर आप सेक्टर में देखिए, 3 से 4 हमारे पिलर्स हैं जो स्तंभ हैं। पहला जो है कि गवर्नमेंटल डिमांड, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिमांड होती है, वो हमारे हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस साल में। 2024 में काफ़ी बरकरार रही, और 2025 में भी जो वर्ल्ड की स्थिति चल रही है उसके हाथ से स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तीसरी है आपकी वित्तीय निवेशक जो है हमारे, जो एक फाइनेंशियल एसेट क्लास में डिमांड होती है। तो अगर आप देखें पूरे साल में, पिछले साल करीब $3.5 बिलियन का इंक्रीज देखा था हमने ETF में। अगर आप सिर्फ पहला 2.5 महीने देखें, जनवरी से अब तक में, तो $18 बिलियन की बढ़ोतरी हम ETF में देख चुके हैं ऑलरेडी। तो एक फाइनेंशियल मार्केट एक गोल्ड के एसेट क्लास परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ज्वेलरी मार्केट जो हमने देखा ग्लोबली, चाइना काफ़ी डाउन था पिछले साल, करीब 20% की उनमें एक गिरावट थी। इंडिया मार्केट काफ़ी स्टेबल रहा लास्ट ईयर, और मेरा सोचना है कि क्योंकि इतना प्राइस इंक्रीज हुआ है, थोड़ा कम आना चाहिए उसमें। तो तीसरा स्तंभ ये है। और चौथा स्तंभ जो हम कहते हैं वो है टेक्नोलॉजिकल डिमांड। वो ईयर बाई ईयर एक स्टडी बेस से बढ़ रही है।